शिक्षा। भारत में कई स्कूल हैं जो अलग अलग तरह की शिक्षा प्रदान करवाते हैं। आज के समय में तो शिक्षा ऑनलाइन भी होने लगी है, जैसे बायजूस, एक्स्ट्रा मार्क्स और भी न जाने क्या क्या। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। क्या आपको पता है कि शिक्षा की शुरुआत कब हुई? आप सोच रहे होंगे कि भारत में स्कूल अंग्रेजों की देन है, तो इसका मतलब क्या ये है कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत में किसी तरह की कोई शिक्षा नहीं उपलब्ध करवाई जाती थी? अच्छा, चलिए आपको वो किस्सा सुनाते हैं जब एक शिष्य ने अपने गुरु के लिए अपने अंगूठे तक का बलिदान कर डाला था। महाभारत में द्रोणाचार्य अर्जुन को धनुर्विद्या में सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहते थे। इस वजह से गुरु द्रोण ने एकलव्य को ज्ञान देने से साफ मना कर दिया था। इसके बाद एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और उस मूर्ति को गुरु मानकर धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। लगातार अभ्यास करने से वो धनुर्विद्या सीख गया। एक दिन पांडव और कौरव राजकुमार गुरु द्रोण के साथ शिकार के लिए पहुंचे। राजकुमारों का कुत्ता एकलव्य के आश्रम में जा पहुंचा और भौंकने लगा। कुत्तों के भौंकने से एकलव्य को अभ्यास करने में परेशानी हो रही थी। तब उसने बाणों से कुत्ते का मुंह बंद कर दिया। एकलव्य ने इतनी कुशलता से बाण चलाए कि कुत्ते को बाणों से किसी भी तरह की कोई चोट नहीं लगी। जब कुत्ते को गुरु द्रोण ने देखा तो वे धनुर्विद्या का ये कौशल देखकर दंग रह गए। तब बाण चलाने वाले की खोज करते हुए वे एकलव्य के पास पहुंच गए। गुरु द्रोण को लगा कि एकलव्य अर्जुन से श्रेष्ठ बन सकता है। तब उन्होंने गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा मांग लिया था और एकलव्य ने अपना अंगूठा काटकर गुरु को दे भी दिया था। ये कहानी यकीनन सभी ने सुनी होगी, लेकिन हमारे इस कहानी सुनाने के पीछे एक खास वजह है कि गुरु और शिष्य का रिश्ता बेहद पुराना है। सतयुग में भी गुरु और शिष्य हुआ करते थे। गौरतलब है कि भारतवर्ष में गुरुकुल हुआ करते थे और पुरातन काल से ही शिक्षा हर सभ्यता का जरूरी हिस्सा रही है। समय और बदलते जमाने के साथ शिक्षा का स्वरूप भी बदला है। शिक्षा की एक ऐसी प्राचीन प्रणाली जो दुनिया के पूर्वी हिस्सों से शुरू हुई और आज भी प्रेरणा का जरिया बनी हुई है, वो है गुरुकुल शिक्षा प्रणाली। प्राचीन काल में शिक्षक को ही गुरु या आचार्य माना करते थे और वहां शिक्षा हासिल करने वाले विद्यार्थियों को उसका परिवार माना जाता था। गुरुकुल के छात्रों के लिए 8 साल का होना जरूरी था और 25 साल की उम्र तक लोग यहाँ रहकर शिक्षा हासिल करते थे और ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। लेकिन फिर देश में आए लॉर्ड मैकले, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट की ओर से भेजे गए थे, ये देखने के लिए कि आखिर भारत में शिक्षा पर किस तरह से काम किया जाता है। लॉर्ड मैकले का भारत का ये दौरा शिक्षा नीति में बड़े बदलाव को लेकर आया। 1835 को लॉर्ड मैकले ने अपना प्रसिद्ध स्मरण पत्र गवर्नर जनरल की परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे गवर्नर विलियम बेंटिक ने स्वीकार करते हुए अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 पारित किया। इसने भारत में आधुनिक ब्रिटिश शिक्षा की नींव रख दी। मैकले ने अपने विवरण पत्र से अंग्रेजी की ओर से वेस्टर्न सभ्यता को इस देश पर थोपने की कोशिश की, जिससे हम अपनी भारतीय सभ्यता और संस्कृति को नीच दृष्टि से देखें और हम लोगों में हीन भावनाएं। इस बात को एक उदाहरण के जरिए समझिए। आपका बच्चा गुरुकुल में शिक्षा ले और आपके पड़ोसी का बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता हो, तो यकीनन आपके मन में घृणा की भावना आएगी कि मेरा बच्चा तो गुरुकुल में है और पड़ोसियों का बच्चा अच्छी खासी इंग्लिश बोल रहा है। तो यही घृणा भाव लॉर्ड मैकले की देन है। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि वक्त के साथ साथ शिक्षा नीति में काफी बदलाव हुआ और कहा जाता है ना कि चेंज इज नेसेसरी। लेकिन क्या इस चेंज की वाकई में हमारे देश को जरूरत थी? ये सोचने का विषय है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए जनहित टाइम्स। जय हिंद।